बच्चा पार्टी आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है लीनियर इक्वेशन आपके क्लास 8 का। अभी तक का 4 लेक्चर हो चुका है, बढ़िया रिस्पांस है, लोग देख रहे हैं भाई आप लोग, ठीक है बढ़िया। अब आज हम लोग इसका सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सेकंड मतलब फर्स्ट वाले में जो बेसिक क्वेश्चन था वो सब हम लोग कर लिए। उसमें ये हो रहा है आर एस अग्रवाल से, ठीक है। तो आर एस अग्रवाल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 6 मतलब एग्जांपल्स था वो कर लिए हम लोग फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड में हम लोग 10 क्वेश्चन किए, फिर थर्ड में 10 क्वेश्चन किए और फोर्थ में 8 क्वेश्चन किए। तो आपका जो एक्सरसाइज 8A है, क्योंकि ये चैप्टर 8 चल रहा है, तो चैप्टर 8 में जो एक्सरसाइज 8A है इसमें आपका 28 क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का, तो वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम आज सेकंड एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 8B के पहले का जो एग्जांपल्स है ना वो अभी हम लोग यहाँ पे आज करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग एग्जांपल नंबर 1 से शुरू करें। एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है कि 2 numbers are in the ratio 5:8, ठीक है। ये जब आप बनाइए तो अपने सामने बुक को रखिए और तब बनाइए, ज्यादा आसानी रहेगा। बट अगर बुक नहीं भी है तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। 2 numbers are in the ratio, 2 numbers है, रेशियो में दिया हुआ 5:8। If the sum of the numbers are is 182, find the numbers। तो वो दोनों नंबर फाइंड करना है। सुनिए एक बात अभी हम बता रहे हैं, जीवन भर याद रखिएगा। अगर आपको कभी भी कोई दो नंबर रेशियो में देगा ना, कभी भी नंबर्स अगर आपको रेशियो में दिया रहेगा तो उसको आप x के फॉर्म में अज्यूम कर लीजिएगा, मतलब वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो जैसे यहाँ दो नंबर क्या था 5:8 बोला है ना, तो ऐसे मान लीजिएगा उसको, लेट 2 numbers are, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है तो लिख देना है को 5x एंड 8x, ठीक है। दोनों नंबर क्या है, एक मान लिए हम 5x और दूसरा मान लिए 8x। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्या, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 182, इन दोनों नंबर्स का सम कितना है 182, लिख देते हैं। 5x और 8x को जोड़ के कितना आ जाएगा 182। यहाँ तक समझ में आया। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें तो 13x = 182 हो गया। उसके बाद अब इसके टेबल में ये कितने बार में आता है, अगर डिवाइड कर दें, ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आया 13, तो 13 के टेबल में ये आता है 14 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या आ गया 14। अब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर्स, x का वैल्यू नहीं पूछा, नंबर्स क्या था 5x और 8x। तो नंबर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक था 5x मतलब कि 5 × 14 कितना हो जाएगा 70, और सेकंड नंबर क्या था 8x, तो 8 × 14, तो 8 × 14 क्या हो जाएगा 14 5 70, फिर 84, फिर 98 और उसके बाद 112 हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये दोनों नंबर निकल गया। ये था एग्जांपल नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। सेकेंड एग्जांपल में क्या बोला जा रहा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15। इसका मतलब समझिएगा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। पहले तो 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर मतलब क्या बता रहे हैं, जैसे कि नंबर हो सकता है आपका 33, चलिए 24 हो सकता है, 30, ये सब क्या है 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और क्या हो सकता है 42, ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है, ये तो हम अपने मन से रख रहे हैं, बट जो भी ऐसा नंबर दिया हुआ है, ठीक। अब क्या बोला गया आगे कि ऐसा जो नंबर दिया हुआ है ये सब क्या है 2 डिजिट का नंबर है। अच्छा, अब इनको जोड़ के द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर की, ये जो डिजिट दिया था ना, मान लीजिए 24 था, तो इसके डिजिट्स को जोड़ के कितना आ रहा है यहाँ पे, बोला 15 आ रहा है। डिजिट्स को जोड़ के कितना आ रहा है 15 आ रहा है। मतलब पता है नंबर क्या क्या रहा होगा, हो सकता है नंबर ऐसा रहे 96 रहे, क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है और इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 15 आएगा, ठीक। और क्या हो सकता है 87 रहे, हो सकता है 78 रहे, हो सकता है कि 69 रहे। ये 4 नंबर हो सकता है कि जिसको जोड़ के कितना आ जाए 15 आ जाए। ये तो क्लियर है बात, ओके। अब क्योंकि हमको तो नंबर पता ही नहीं है, तो एक बात सुनिएगा, 2 डिजिट का नंबर को लिखने का तरीका होता है ऐसा, 10a + b। 2 डिजिट के नंबर को लिखने का तरीका होता है क्या, 2 डिजिट वाले नंबर को लिखने का तरीका होता है क्या 10a + b, 10a + b। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर 96 है ना तो 96 इस पे बैठ जाएगा, जैसे कि 10 का 10 a की जगह पे क्या रख दीजिए आप, a की जगह रख दीजिए 9 को और b की जगह रख दीजिए 6 को। तो यहाँ पे अगर हम 9 रखें और प्लस देके b की जगह पे 6 रखें, कैलकुलेट कीजिए तो ये 90 और +6, मतलब जो 10 डिजिट वाला नंबर होता है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 यूनिट डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है। नॉलेज का एक और एक्स्ट्रा बात ले लीजिए कि अगर 3 डिजिट का नंबर है ना कहीं, अगर मेरे भाई 3 डिजिट वाला नंबर रहने लगे तो आप क्या लीजिएगा पता है, उसको लीजिए आप 100A
प्लस 10b प्लस c। जैसे अगर हम बोले 124 है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 100 डिजिट, ये हुआ 10 डिजिट और ये हुआ 1 डिजिट। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको वो 124 मिलेगा। कैसे, 100 को गुना कीजिएगा 1 से, फिर 10 को गुना कीजिएगा 2 से, और फिर c की जगह पे 4। तो यहाँ कितना आया, 100 प्लस 20 प्लस 4, तो क्या हो गया 124। यही होता है तरीका प्रॉपर इसको रखने का, ठीक है। तो अब क्योंकि ये समझ में आएगी, ये 3 डिजिट के लिए और 10 डिजिट के लिए क्या, 10a प्लस b। अब लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि इसमें कितना वेरिएबल रखे हम, 1 और 2, इसमें तो हम 3 वेरिएबल रखे, तो 3 को तो छोड़ ही दीजिए, उसका तो यूज़ ही नहीं है, क्वेश्चन वैसा है नहीं। लेकिन क्वेश्चन 2 डिजिट वाले नंबर पे है, क्वेश्चन है ना 2 डिजिट वाला नंबर, तो हम a और b मान के नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपका बचपना है ना भाई, अभी तो आप 8 के बच्चे हैं, 2 वेरिएबल को कैसे सॉल्व कीजिएगा एक बार में। आगे चल के आप 10th में इसको सॉल्व कर लीजिए, बट 8 में भी कैसे कीजिएगा सॉल्व। तो इसलिए ये 2 जो अलग अलग वेरिएबल है उसको हम अलग अलग वेरिएबल ना लेके सेम वेरिएबल में बनाएंगे। कैसे, सुनिएगा बात। यहाँ पे क्या बोला था कि 2 डिजिट को जोड़ के, मतलब कि 2 डिजिट का नंबर का सम कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, ठीक है। तो अगर एक डिजिट मेरा मान लीजिए कि यूनिट डिजिट और 10th डिजिट है, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा होगा, 15 आ रहा, ठीक है। तो अगर हम यूनिट डिजिट को x मान ले भाई, और 10th डिजिट हमको नहीं पता है, ठीक है, यूनिट डिजिट को हम x माने और 10th डिजिट नहीं पता है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 10th डिजिट जो होगा मेरा वो क्या होगा, 15, ये जो प्लस x है ये जो इधर आ जाएगा। मतलब समझ में आया, हम बोले 10th डिजिट और यूनिट डिजिट को जोड़ के 15 आ रहा था, अगर इन दोनों को जोड़ के 15 आ रहा तो ये 10th डिजिट, ये यूनिट डिजिट, तो दोनों को जोड़ के 15 आ रहा था। अब यूनिट डिजिट को अगर हम x माने, यूनिट डिजिट को अगर हम x माने तो 10th डिजिट क्या निकलेगा, वही हम निकाल रहे हैं। तो 10th डिजिट जो रहेगा वो x जो प्लस में था वो इधर माइनस में आ गया, तो 10th डिजिट किसके बराबर हो गया, 15 माइनस x के बराबर हो गया। कनेक्ट हुआ बात ये, तो ये हमारा 10th डिजिट निकल गया। फ़ायदा क्या हुआ सुनिए, यूनिट डिजिट क्या हो गया मेरा x और 10th डिजिट क्या हो गया 15 माइनस x। मतलब कि जो दोनों है यूनिट डिजिट और 10th डिजिट दोनों सेम वेरिएबल में आ गया, ये भी x के फॉर्म में और ये भी x के फॉर्म में। अदरवाइज हमको 2 अलग अलग वेरिएबल मिल रहा था a और b, तो a और b पे क्वेश्चन फंस जाता क्योंकि 2 वेरिएबल हमको आता नहीं है निकालने, तो इसलिए दोनों को हम सेम वेरिएबल में बदल लिए। तो अब लिखेंगे क्या और कैसे वो सुनिएगा। यहाँ लिखेंगे, अज्यूम करेंगे नंबर्स को, लेट द यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है, बी x। यूनिट डिजिट नंबर क्या है, x मान लिए, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट क्या हो जाएगा, एंड 10th डिजिट नंबर भी, 10th डिजिट नंबर क्या है 15 माइनस x। समझ में आ गया बात। चलिए एक बात तो यहाँ पे हम लोग को अभी समझ में आ गया, अब ये सब को थोड़ा हम इरेज करते रहे। आगे सुनते हैं क्वेश्चन का पार्ट। इफ़ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, अगर नंबर को हम बनाएं कैसा, रिवर्स करके, ठीक है। अब रिवर्स करने वाला बात भी हम समझा दे रहे हैं। इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि ओरिजिनल नंबर है यहाँ पे क्या, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या है। अभी हम बताए थे आपको कि जो 2 डिजिट का नंबर है उसको हम 10a प्लस b बोलेंगे, ये याद रखिएगा बस आप। और क्या क्यों बोलेंगे वो भी हम बता रहे थे समझा के। तो इसी को हम लोग बोलेंगे ओरिजिनल नंबर। तो हम पहले फाइंड कर लें ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू a जो था, ये a एक्चुअल में क्या है, ये है 10 डिजिट, ठीक है, ये है 10 डिजिट और ये है 1 डिजिट, ठीक है। तो 10 डिजिट पे क्या था, यहाँ पे 15 माइनस एक्स था, तो 10 इंटू 15 माइनस एक्स और प्लस एक्स। बोलिए ये बात समझ में आया। मतलब जो 1 डिजिट था उसको यहाँ रख दिए और जो 10th डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये मेरा क्या आ गया है, ये मेरा ओरिजिनल नंबर आ गया। इसको आप चाहिए अगर सॉल्व करके लिखना तो 10 इंटू 15 करेंगे तो 150, 10 इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 10x और प्लस x, मतलब फाइनली आ जाए 150 और माइनस 9x। बोलिए यहाँ तक समझ गए बच्चा। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ़ द नंबर इज फॉर्म्ड, नंबर अब में फॉर्म हो रहा है कैसा, बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करके। डिजिट को रिवर्स करने का मतलब समझिए कि अगर कहीं पे दिया हुआ था 95 तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आएगा 59। यही है, क्या बोले हम, अगर 95 दिया था तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 59। वैसे ही अगर हमको ये दिया हुआ था, ये ओरिजिनल नंबर मेरा ये था या फिर 10a प्लस b था, तो इसका रिवर्सिंग क्या होगा पता है, 10b प्लस a। क्या होगा, 10b प्लस a। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा। सुनिए बात, हम बोले रिवर्सिंग निकालना है तो 95 का रिवर्सिंग हम क्या बोले 59
जो उसका फॉर्म रहेगा वो क्या होगा 10a प्लस बी की जगह 10b प्लस ए, मतलब 10 को पहले हम 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करते थे ना, अब हम 10 को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किए और 10 डिजिट को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर बात? सेम चीज़ अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा 10 इंटू ये मल्टीप्लाई किए थे, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे x से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस ये अलग हो जाएगा 15 माइनस x। बोलिए बच्चा ये समझ गए? इसका वैल्यू अगर आप लिखिए तो क्या वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से आपको, और 10 इंटू एक्स किए तो यहाँ पे आया 10x प्लस 15 माइनस x था, तो 10 to x में से 1 to x चला गया तो क्या हो गया 9x, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x और प्लस 15। ये समझ गया? 10x में से 1x चला गया तो 9x और प्लस 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ओरिजिनल नंबर निकल गया और ये मेरा रिवर्सिंग नंबर भी निकल गया। आगे का कहानी सुने तो क्या बोला जा रहा था, इफ़ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, जो डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर मिल रहा द डिजिट इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, वो क्या है ओरिजिनल नंबर से कम है, मतलब ओरिजिनल नंबर यहाँ पे ज़्यादा है। सुनिए बात, ओरिजिनल नंबर यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, और ज़्यादा वाले में से कम वाले को, कम वाले मतलब कम कौन है, रिवर्सिंग वाला नंबर। ओरिजिनल नंबर में से रिवर्सिंग वाले नंबर को घटा रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 27 आ जा रहा है। ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा क्वेश्चन बोला। नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करके जो नंबर मिल रहा इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, वो क्या है जो रिवर्स करके मिल रहा है वो ओरिजिनल वाले से कम है। कितना कम है बाई 27, तो इसीलिए ओरिजिनल में से कम रिवर्स वाले को घटा के कितना मिला हमको 27। ओके, ओरिजिनल नंबर था कितना, तो 150 माइनस 9x, 150 माइनस 9x। अब रिवर्सिंग वाला नंबर कितना था, तो वो था 9x प्लस 15। किसी के मन में आया हो सर यहाँ पे ब्रैकेट क्यों यूज़ किए, यहाँ तो आप नहीं किए, यहाँ पे बच्चा करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो माइनस है ये दोनों पे आएगा। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो सिर्फ माइनस में आप इसको रखिए, ये प्लस में रखिएगा तो वहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में ये तो पूरा है। अब यहाँ आ जाएगा 150 माइनस 9x, यहाँ माइनस 9x और माइनस प्लस माइनस 15 इज इक्वल्स टू 27। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? इसको चेक कर ले एक बार हम, पिछले बार इसको, हाँ ठीक है, पिछले बार बच्चे लोग इसको कैमरा में कर दिया था तो फिर ये हो नहीं रहा था, स्मार्टफोन में होता है। खैर अब आगे अगर देख लें, माइनस 9x क्या हुआ, माइनस 18x और 150 में से 15 चला गया 135, माइनस 18x इज इक्वल्स टू 27। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो 135 है प्लस 27 इधर लाइए माइनस 27 इज इक्वल्स टू माइनस 18 है तो यहाँ पे प्लस 18। ओके इसमें से अगर अब हम घटा दें तो 5 और 3 8, 3 की जगह 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 और 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18x। अब 18 के टेबल में ये कितने बार में आता है 6 टाइम्स में, 18 में 90 आता है 5 बार में, हाँ ठीक है। तो ये अब हम बोल देंगे कि x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, क्योंकि 18 के टेबल में ये 6 टाइम्स आता है, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया 6। अब बोलेगा बच्चे लोग कि यही आंसर आ गया, नहीं बाबा नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना होगा, और ओरिजिनल नंबर था क्या हमारा 150 माइनस 9x, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 150 माइनस 9x, तो 150 का 150 और माइनस 9 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 9 इंटू क्या कर दो 6, 150 माइनस इसमें से घटा दे 954, कितना आ गया 96 आ गया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर आया। बोलिए ये समझ में आया? आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या बोला गया, द डिनोमिनेटर, अच्छा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता है क्या होता है, कोई सा भी जो फ्रैक्शन होता है ना, कोई सा भी जो फ्रैक्शन होता है उसमें ऊपर में जो रहता है, जैसे मान लीजिए 2/3 है तो ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, ठीक है, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 3। डिनोमिनेटर जो है वो अधिक है, और कितना अधिक है 3 अधिक है। तो न्यूमरेटर अगर 5 है तो ये क्या होगा 5 + 3, बट हमको पता ही नहीं ना वो क्या है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, सुनिएगा। हम न्यूमरेटर को अज्यूम कर लेंगे, लेट क्या करेंगे न्यूमरेटर कितना है x
तो अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर कितना होगा, उससे 3 ज़्यादा, तो क्या हो जाएगा x + 3। देन डिनोमिनेटर इज x + 3। ये समझ में आया कि ये अगर न्यूमरेटर तो ये डिनोमिनेटर। ओके, आगे इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फिर से सुनिएगा, पहले तो हम लोग फ्रैक्शन में लिख दे, क्या है, न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x + 3 है, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है इसमें कि इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 3 घटा दिए हम लोग, न्यूमरेटर से 3 घटा दिए हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और 2 ऐड कर दिया गया इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। द न्यू नंबर बिकम्स 1/5। तो जो ये न्यू नंबर बन गया किसके बराबर बन गया, 1/5 के। समझ में आया बात कि पहले नंबर क्या था x और नीचे x + 3 था, बोला 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए न्यूमरेटर से और 2 को ऐड कर दीजिए डिनोमिनेटर में, ठीक कर दिए। बोला ये जो रहेगा ये किसके बराबर आ गया, 1/5 के। ओके, दिस फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर फाइंड करना, ओरिजिनल नंबर था क्या, x/x + 3 यही था, तो हमको x फाइंड करना हो। कैसे फाइंड करें, ये सब अब आप लोगों को आता है। ऊपर में लिख दीजिए x - 3 और नीचे क्या आ जाएगा, x 3 और 2 5। अच्छा, मन में नहीं ना आ रहा कि ये 2 मल्टीप्लाई होगा, भाई मल्टीप्लाई में कब रहता है, जब ये नहीं रहता प्लस, तब ये डायरेक्ट दोनों से मल्टीप्लाई, प्लस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। = ये हो गया 1/5। 5 को इधर लाइए तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा क्या, x - 3, और x + 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो x + 5 का x + 5 ही रह जाएगा। यहाँ तक ठीक। आगे सुनते हैं, 5 × x करें, क्या आया 5x, 5 × 3 किए 15। ओके, यहाँ x + 5। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब x वाले को एक तरफ लाइए, कितना आया 5x + 3 था यहाँ, सॉरी +x था, यहाँ आके -x = यहाँ पे +5 है, ये -5 था, इधर आके मतलब ये -15 था, ये इधर आके प्लस का 15, ठीक। तो 5x में से 1x चला गया, तो 4x जो है वो किसके बराबर हो गया, 20 के बराबर। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 4 के टेबल में 20 है, 5 टाइम्स में, तो x का वैल्यू आ गया 5। बोलिए ये यहाँ तक समझ गए आप। अब जब आप यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे जब हमको नंबर फाइंड करना था, ओरिजिनल नंबर, वो लिख लेंगे। ओरिजिनल नंबर क्या था, x, और नीचे में ऊपर में क्या था, न्यूमरेटर x था और डिनोमिनेटर x + 3 था, तो x और x + 3, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 5 लाए हैं। अरे गजब भाई, देख रहे हो, अरे भाई 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 याद करो, हम यही एज्यूम करके चले थे, देख रहा है सिस्टम है भाई, जलवा है हमारा। तो इसको जोड़ दो, कितना आया 5/8, यही हो गया हमारा फ्रैक्शन, ये आंसर है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नहीं आएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसमें अभी हम लोग 3 एग्जाम्पल ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर कल आप लोग को मिल जाएगा। अभी के लिए बच्चों को टाटा बाय बाय।